गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज है वट सावित्री, तो आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो गाइस, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो मेरा झाड़ू पोछा और घर के सारे काम हो चुके हैं, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। तो अब है प्रसाद बनाने की बारी। मैं प्रसाद बना रही हूँ और मम्मी जो है मंदिर को साफ कर रहे हैं। तो बने रहिए आगे के व्लॉग में। मेरा लड्डू और पूरी बनाने के लिए आटा गूंथ चुका है, तो अब मैं लड्डू और पूरी बना लेती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि किस टाइप से बने लड्डू करके। मैंने 11 लड्डू मम्मी के हिस्से के और 11 लड्डू मेरे हिस्से के बना लिए हैं और 5-5 पूरियाँ बना ली हैं। देखिए, अब मैं इनको मैंने लड्डू बना लिए हैं, तल लिए हैं। देखिए, 11 लड्डू मेरे हैं और 11 मेरी मदर इन लॉ के हैं। तो ये 22 लड्डू हैं, इनकी माला बनेगी। अब मैं पूरी बनाती हूँ। पूरियाँ भी बन गई हैं प्रसाद की। अब हम इसको मंदिर में रख देंगे और मैं अब पजरी प्रसाद बनाती हूँ। उसके लिए मैंने सूजी निकाल ली है। ये मेरा पंजरी वाला प्रसाद बन रहा है और इसको अच्छे से भून लेते हैं। मेरा पजरी वाला प्रसाद भी बन गया है। देखिए, प्रसाद वगैरह भी बन गया है। तो अब मैं पूजा करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। हमें मंदिर नहीं जाना है क्योंकि हमारे वहाँ कोई एक्सपायर हुए हैं, तो उनको 6 महीने नहीं हुए हैं। तो हम सभी लोग जितने भी हैं, हम हमारी छत में ही पूजा करेंगे। अब हम लोग रेडी हो जाते हैं। मैंने अपनी ज्वेलरी और अपने कपड़े निकाल लिए हैं, साड़ी वगैरह। तो अब मैं तैयार होती हूँ। तो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। देखिए, ये हैं मम्मी और मैं जो कि तैयार हो गए हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हम। गाइस, मम्मी ने पूजा वगैरह तो सब कर ली थी। अब मैं भी टीका लगा लेती हूँ। देखिए, मम्मी ने मंदिर को पूरा प्रॉपर कर रखा है। और ये है पीपल और बट के टहनियाँ नहीं तोड़ते हैं बोलते हैं, तो इसलिए पत्ते लाए हैं। मंदिर में जाने जैसे तो है नहीं, तो हम घर पे ही पूजा करेंगे। आप बने रहिए ब्लॉग में और देखेंगे कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं। तो अब सब आने लग गए हैं। ये तो आ गई है शोभा दी सबसे फर्स्ट। अब आने लग गए हैं सब। ये रही चाची। हेलो तो कर दो चाची। ओहो। और ये रही दीपा दी। जाओ फिर लेके आओ। हाँ हाँ। मम्मी भी अब हमारा थोड़ा सामान नीचे बच गया था पूजा का, तो वो लेके आ गए हैं मंदिर में। और अभी आने बाकी हैं थोड़े बहुत लोग। तब तक हम वेट करते हैं और फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। तब तक हम कथा वथा करेंगे ना फिर। दीदी भी आ गए हैं। अब सब लोग धीरे धीरे आने लग गए हैं और ऊपर ही जाएंगे। अब सब लोग आ गए हैं। अपना काम तो निपटा नहीं हुआ। ये देखो, सब लोग आ गए हैं। पंडित जी आने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। अभी देखते हैं आते हैं नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे हम। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो हमने ऐसे पन्नी लगा रखी है ऊपर से। नीचे से पूजा करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है ज्वेलरी का कि क्यों नहीं पहन के लाए तुम लोग। कोई मांटी का नथ नहीं पहन के लाए हैं। हैं? हाँ, ऊपर गए थे भला गुरु। अभी कह तो रहे थे आएंगे करके। आज हमारा व्रत है भाई, हम खाना नहीं पकाएंगे और रोकले भी। हाँ मम्मी, पूजा का सामान थैले में है। तो अब पंडित जी आने वाले हैं, तब तक सब बातें कर रहे हैं। दिन के 1 बज गए हैं, पंडित जी अभी तक नहीं आए हैं। पर सभी लोग छाया में हैं, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। सब बैठ गए हैं। हम इतने लोग हैं पूजा करने वाले। अब पंडित जी 10 मिनट में आने वाले हैं। तब तक हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं और रील वगैरह बनाते हैं। यह है प्रसाद की थाली। देखिए लड्डू कैसे बनाए थे।
ये सभी लोगों ने अपने प्रसाद और अपनी थालियाँ रखी हुई हैं अपने आगे। सब लेके आए हैं अपने घरों से, क्योंकि मंदिर को तो गए नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि सब एक साथ ही बना लेते हैं। तो हम लोगों ने अपने छत पे ही कर लिया। भूमि मेरे कमरे में सुला के आ, चादर उड़ा के आना। बड़ी मम्मा को प्रणाम करो, बड़ी मम्मा को प्रणाम करो। के कमरे में सोता है ना, बड़ा बड़ा होना सोता हूँ। बहनी कहाँ है बोलो? हाँ मेरे कमरे में सोता है वो, सुला के आ, चादर उड़ा बोलो मम्मा को। बहनी कहाँ है? टैक्सी के ऊपर है वो वाला, चादर उड़ा देना। बोलो। अभी पानी छोटे अल्लाह आ चलो अभी यार कब मैं सोचती ना फिर ये कभी सो जाता है। नहीं नहीं मेरे कमरे में सुला के आ जाए। सब भोपाल हो जाते हैं। बैठो, बैठ जाओ। कितने सोचते आऊंगी टाइम मैं मम्मी कहती हूँ आना आने कहते हैं, हो ही नहीं पाता है। देरुदा को पहचानते हो? देरुदा का है। आपका नाम क्या है? हेलो बताओ जल्दी, क्या है आपका नाम? मन नहीं आई अभी। गुरुजी आ गए हैं, हम सबका इंतजार खत्म हुआ, अब पूजा करेंगे। पंडित जी अब पूजा शुरू कर रहे हैं। देखिए आप लोग कि कैसे पूजा करते हैं। इन तो पहले आ गया थी यार। को बुलाओ तो फिर मिल के आप मल्ली जाए आप सीधे आ गया। अच्छा बाबा मम्मा की गोदी आ जाओ, धूप में नहीं जाना है, फिर मम्मा अंदर पहुंचा देगी आपको। लेट आए ना वो लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बनाते रहना, बनाते रहना। आ जाओ, धूप में नहीं जाते। जाओ फिर बहनी के पास जाओ। फिर क्या कर दिया बहनी? क्या कर दिया? जल्दी आओ। क्या कर दिया बहनी? क्या कर दिया बहनी? पंडित जी अब बारी बारी से सबको टीका लगा रहे हैं, जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं। खाने क्या खाने? क्या खाना है आपको? थैंक यू मम्मा बोलो। ओके चलो अंदर बैठिए। चलो बैठो, सिट बैठ जाओ। ये देखो ये दीदी की बेटी है इनकी, ये देखो कितनी क्यूट लग रही है, अभी आई है। पंडित जी जो है अब पूरी विधि विधान के साथ हमारी पूजा करा रहे हैं। जैसा जैसा पंडित जी बोल रहे हैं वैसा वैसा हम कर रहे हैं। यही पहाड़ का जो है लाइफ स्टाइल है, पहाड़ी लोग ऐसे ही रहते हैं, इसी टाइप से मिलजुल कर जो है पूजा करते हैं, चाहे वो घर हो या मंदिर हो। तो देख सकते हैं आप लोग मेरे ब्लॉग में। हवामही प्रियनामता प्रियपतिगणगंगो हवामही निधिनामता निधिपतिगणगंगो हवामही पशुवाहं त्वमशिचाशिः गर्भद्धं रक्तवस्त्रयुगं देवं देवाङ्गं लम्बोदरं राजितं ब्रह्मसूत्रं घ्राणं चारु सर्वज्ञं भक्तानां सिद्धिविनायकं सिद्धिविनायकाय नमः। सिद्धिविनायकाय नमः। सिद्धिविनायकाय नमः। वनस्पति रसोदिग्धो गन्धाढ्यसु मनोहरो मासुत नमस्तुभ्यं ग्रहणं परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं पाद्यं समर्पयामि नमः। पाद्यं समर्पयामि नमः। माला ना हुआ अब पंडित जी हमें जो है कथा सुनाने लग गए हैं, तो हम लोग कथा सुन रहे हैं। इत्यादि को चढ़ाकर सारी सामग्री को चढ़ाकर बट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला दिया जाए। हल्दी के कच्चे सूत के धागे से रंग कर बट वृक्ष में लपेट दिया जाए। ये धागो तो पेड़ कह रहे हैं ना, पेड़ रंग जो होता है ना, ये हल्दी का रंग हुआ।
इस बट वृक्ष पर लेट दिया जाए, लपेट दिया जाए। बट वृक्ष की 7 परिक्रमा की जाए। बट के पेड़ों को पत्तों की माला पहना दी जाए। कहानी सुनी जाए। फिर घर में पकवान, भोजन, चना, रुपया रखकर संबंधी सहेलियों में भिजवाएं। तत्पश्चात व्रतकर्ता स्त्री अपनी सास के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। वट सावित्री का व्रत प्राचीन काल की बात है। भद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक कोई संतान न होने के कारण दुखी हुए। राजा ने अपने राज्य में सब विद्वान, ज्योतिष, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित करके एकत्रित किए। सबका यथायोग्य सत्कार किया। ये भविष्य विद्वान विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर के राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के घर में एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समयानुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचार करने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो गया। धर्मात्मा राजा के आवाहन पर नारद जी को बुलाया गया और सारी बातें बता दी गई। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं वर को चुने। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि के साथ विवाह कर दें। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बात कर करके पूछा कि हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी, सहेली, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने के लिए भ्रमण किया। अनेकों नगर, वन, प्रांत पार पर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंखें खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर, बलिष्ठ और वर्णयुक्त दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ गया। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्र अब जो है हम सभी लोग जो है बट और पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं। उसमें रोली को बांध रहे हैं। 7 बार बांधते हैं, तो सभी लोग जो है रोली को बांध रहे हैं। आप देख सकते हो वीडियो में। ये देवांश बड़ा गंदा है रे, छी। गिनने दो। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय नमः प्रकृत भद्राय नियता पर्णताय स्मताम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। हाँ, इधर को। पूजा और परिक्रमा हो गई है। हम लोगों ने जो है रोली को बट और पीपल में बांध दिया था। तो और अब जो हमारे गले का दुब धागा होता है, जिसे बोलते हैं, उसको अभिषेक करने के लिए हमने पंडित जी को दिया था। तो पंडित जी ने उसे पानी से और फूल से अभिषेक कर दिया है। अब हम सब लोग अपना अपना दुब धागा पहचान के उसको अपने अपने गले में बांधेंगे। तो पंडित जी अभी थाली में दुब धागा घुमा रहे हैं। जिसका भी जो होगा वो ले लेगा और अपने गले में बांध लेगा।
ये दो हमारे हैं दीदी, आपका और मम्मी, ये आपका और मेरा और मम्मी का है। हाँ ये मम्मी का है, आपका भी ऐसा ही है, वो लाल के संग है ना, दोनों हम दोनों के हैं। अरे इसमें अंदाजा नहीं आ रहा ना, ये पीठा लगा रहा है। ये जो आपने पकड़ा वो मम्मी का, वो लाल वाला मेरा, दोनों एक गुच्छे में थे। ये है ना, ये वाला है ना, हाँ ये इसका एक और इस वाल में ले थे। क्योंकि मम्मी का फिट नहीं आता ना, मैं ऐसा लेके आई थी। हाँ मेरा भी वैसा वाला था, वो जौ के दाने वाला। एक अच्छा जौ के दाने वाला ही है। आपका होगा जौ के दाने। ये है मेरा। ये किसका है? ये लाल, ये आपका होगा क्योंकि इसमें वो नहीं होगा, इसमें ये आता ही नहीं आपको, फिर बड़ा लेके आना, छोटा ही था नहीं। थैंक यू। हाँ, ये आ ही नहीं रहा था गले में, बात तो मेरा ही छोटा हो रहा था। अब बात दे इसको, मतलब शायद में कुछ चलो भूमि दिखाते रहना गले में बात हुई। नहीं ये वहाँ से थे ना, ये वाला मम्मी को फिट आ जाता ना, मम्मी को लूज चाहिए था तो वो वाला उसको खुला वाला, तो खुला लेके आई। पिछली बार मेरा तो खुला ही वाला। वहाँ पे नहीं गई मैं नीचे वाली में गई। वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी उस समय भी। उसको देखो तो धूप में हो। देवांश इतनी धूप हो रही है, इधर आओ तो स्ट्रॉबेरी खोजने में हो। ए भूमि अरे वीडियो बना दी प्रसादी। नमः जयाय नमः देवसेनाय नमः सदाय नमः। प्रसाद को मिक्स कर रहे हैं और फिर सबको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद तो रात को ही खाएंगे क्योंकि अभी सबका व्रत है। तो मम्मी सबको प्रसाद बांटेंगे, आधा पूरी सबको जितना भी प्रसाद सब लोग लेके आए थे सबका मिक्स हो गया है। पानी पानी वाला पानी निकाल दे गुदा। गम है गम। कटोरी मेरा कटोरा तो ये इनको इधर आओ, जल्दी आओ, खाओ प्रसाद को। खाता फेंको, फेंकते नहीं है। वो दादी वाला प्रसाद देगी ना, वो देखो खाओ। पन्नी में है। हाँ पहले वाला खाओ, फिर पहले आप वाला खाओ, ये खाओ, ये पन्नी से देखो आपने कट्टी ये देख के माल कट गया पंचमी वहीं चढ़ा देला ये केला ले उसको दी ले इस बने एक बार कत पूछना। हाँ सबको बांटो, बांटा एक एक और बजे उठाओ उसको, उठाओ उसको पहले, जल्दी उठा के आओ। अगरबत्ती ले चल, उससे कौन खाएगा? अगरबत्ती ले चल, लेकिन ले क्या करेगा इन्हें? ले भूमि दिखा तो अगरबत्ती ले दे। भूमि लो अगरबत्ती और छत में जो पूजा कर लिया और सुबह से किसी ने पानी नहीं पिया था, तो अब जो है चाय बन गई है, तो सभी लोग बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं। उसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। ये देखो ये जाने लग गई, पूजा भी हो गई है, तो अब सब लोग अपने घरों को जाने लग गए हैं। बाय कर दो बाबा, चलो बैनी को बाय कर दो, बाय बैनी बोलो बोलो। यही रखे बैनी तो जा रही है। उसे पकड़ो उसे कानूनी पैसा शाम भी हो गई है, तो अब मैंने चने उबालने के लिए रख दिए हैं। भिंडी काटती हूँ और रायता बनाऊंगी मैं, क्योंकि आज फास्ट है तो थोड़ा चटपटा खाने का मन करता है। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी और काले चने और रायते बनाने वाली हूँ, तो इनको कट कर लेते हैं। गाइस सब्ज़ी कट गई है, भिंडी और रायते के लिए खीरा कोड़ दिया है। कुकर में चने हैं, तो अब मैं सब्जी वब्जी भी बना लेती हूँ। तो गाइस हो गई है शाम, तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि फास्ट है तो आज थोड़ा सा जल्दी खा लेंगे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगी आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।